बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुरम होंगे। नाज़रीन किराम, जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड के हवाले से मजीद हैरान कुन और चशम कुशा हकाइक आने का सिलसिला जारी है। इस शख्स की तस्वीर भी जारी कर दी गई है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी की जाएगी, आपको दिखाई भी जाएगी। इस शख्स की गिरफ्तारी मुमकिन कैसे हुई, कौन कौन से खुफिया इदारे जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेते रहे और किस तरह से 48 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे सीन का ड्रॉप सीन जो है वो कर दिया गया है। और ये लाहौर और कराची में किस किस शख्स से राब्ते में था, किस मुल्क के साथ इसके राब्ते थे, ये कहां कहां पर रहा, इसका पूरी की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हमने खुसूसी तौर पर नाज़रीन किराम हासिल की है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। इंटेलिजेंस ज़राए इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ और खुफिया इदारे, हसास इदारे इस वक्त क्या रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये वो तफसीलात नाज़रीन किराम जो आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये सब कुछ क्यों किया गया। इसके नाज़रीन किराम दो बड़े मकासद थे जो इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है फैक्ट के। दो बड़े मकासद को हासिल करने के लिए, एक तीर से दो शिकार करने के लिए और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को भी और पाकिस्तान के अंदर जो अमनो अमान की सूरत हाल है, इन दोनों को हिट करने के लिए यह सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके अंदर एक पूरे का पूरा नेटवर्क, या फिर अगर यह कह लिया जाए कि आलमी एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस थी तो यह कहना गलत नहीं होगा। ऐसी ही कुछ तफसीलात नाज़रीन किराम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए हकाइक पर मबनी ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो लाते हैं और जब आप अपना प्यार दिखाते हैं व्यूज़ की सूरत में, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, तो हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए एक नया जज्बा पैदा होता है जिससे हम मजीद कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो सामने लाई जा सके। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ये इतनी जल्दी गिरफ्तारी मुमकिन कैसे हुई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि दुश्मन इसी तरह की कार्रवाइयाँ करता था, दुश्मन इसी तरह के तमाम तर इक़दाम करता था, लेकिन मास्टरमाइंड तो दूर की बात, बहुत अरसे बाद जाकर पता चलता था कि जी कौन मुलव्विस है, कैसे सब कुछ है। अब इस सब के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने इसे मुमकिन बनाया, वो जनवरी के अंदर हुकूमत की तरफ से उठाया गया एक इकदाम था और वो थी NICC, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी। पाकिस्तान में बहुत से इंटेलिजेंस के इदारे हैं जिसमें सिविलियन इदारे भी हैं, जिसमें वजीर आजम का एक खुसूसी इदारा होता है जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो वजीर आजम की सवाबदीद होती है कि उसे वजीर आजम अपने दुश्मनों और सियासतदानों की रैकी के लिए इस्तेमाल करे या मुल्क की सलामती के लिए। इससे पहले हमेशा IB को नवाज शरीफ दौर में भी सियासतदानों की और फौज की जो होती है स्पाइंग करने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने FIA को, IB को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, नेवी इंटेलिजेंस को, एयरफोर्स की इंटेलिजेंस को और ISI को एक कमेटी में बिठाया। ये कमेटी तश्कील दी और इन सब को कहा कि आपने ISI को रिपोर्ट करना है, आपने जनरल फैज हमीद को रिपोर्ट करना है। इसने हमारी जो ISI है उसे एम्पावर कर दिया। अब जितने इदारे हैं वो अपनी सारी रिपोर्ट शेयर करते हैं ISI के साथ, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुई। और आपको जिस तरह से पता है कि 2 दिन पहले ही NICC की पहली मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने हेड की। इसमें सारे इदारे जो हैं उनके सरबराहान जो हैं वो बैठे हुए थे। तो एक तो सबसे पहले ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे जानना बड़ा जरूरी था कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ इतनी जल्दी। एक दिन के अंदर अंदर डेविड पीटरसन, ये जो आदमी नाम है पीटरसन डेविड मिलर, ये इस शख्स को जिस तरह से लाहौर से ये कराची फरार हो रहा था, उसके बाद इसने बैरूने मुल्क जाना था, जहाज जो है वो बोर्डिंग के लिए तैयार था, बिल्कुल जहाज रनवे पे जा चुका था और उस वक्त जहाज को रोका गया, इस मुसाफिर को ऑफलोड किया गया और इसे फिर खुफिया इदारे जो हैं उन्होंने हसास मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद इससे तफ्तीश की गई। और इस तफ्तीश के अंदर भी नाज़रीन किराम बहुत से चशमकुशा हकाइक जो है वो सामने आए हैं। मैं आपके सामने कुछ बताऊं कि मीडिया जराए का कहना है कि लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाला पीटर पॉल डेविड जो है वो वाकई का मास्टरमाइंड है, जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कराची से बताया जा रहा है। ताहम डेविड कुछ अरसा कबल ही दुबई से वापस आया था, जिसके बाद से वो सूबा पंजाब के शहर गुजरांवाला में रिहाइश पजीर था, लेकिन वो लगातार कराची से लाहौर और लाहौर से कराची बजरिया हवाई जहाज सफर करता रहा
और उसका आना जाना जो है वो लगा रहा था, और उसके घर जो है कराची में वो भी ट्रेस कर लिया गया और वहां पर भी छापा मारा गया। उसकी भी मैं कुछ तफसीलात जो है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमें इंटेलिजेंस जराए इस वक्त जिस चीज की तस्दीक कर रहे हैं वो ये है कि डेविड का ताल्लुक गैर मुल्की तंजीम से होने के शवाहिद इस वक्त मिल चुके हैं। पीटर पॉल डेविड ने जौहर टाउन लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को धमाके के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करवाया, और इस सब के बाद जौहर टाउन केस में उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, और उससे तहकीकात जो हुई हैं उनमें ये सब कुछ नाज़रीन कराम ये डिटेल्स जो है ये सामने आई हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊं इस सब के अंदर के पिछले 1.5 माह के अंदर, यानी कि 45 दिन आप कह लें, उनमें यह शख्स 3 मरतबा लाहौर का दौरा कर चुका है। कराची से लाहौर का यह दौरा करता रहा, और इसका घर जो है वो कराची के इलाके महमूदाबाद में मौजूद है, जहां पर इस वक्त छापा मारा गया है कुछ हसास इदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। और मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स जो है वो सामने रख देता हूं कि ये कहां पर रहा, कहां शिफ्ट हुआ, इसकी फैमिली कहां पर रहती है, ये बहरीन में क्या करता रहा, वहां पर किस तरह से इसके कुछ तंजीमों के साथ राबते हुए। ये पूरा नेटवर्क है नाज़रीन कराम जो इस वक्त बेनकाब हो चुका है, जिसकी तफसीलात जो हैं वो हमारे तक पहुंच चुकी हैं। उससे पहले मैं आपको इस शख्स की जो तस्वीर जारी हुई है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलवा देता हूं, ताकि आप सब भी देख सकें कि खुफिया इदारों की तरफ से और तमाम तर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कार्रवाइयों की वजह से, उनकी कामयाब ऑपरेशन की वजह से ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसकी ये तस्वीर है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं कि ये वो शख्स है जिसका इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चर्चा है। और इसके मुताल्लिक अभी मैं आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने जा रहा हूं जो इससे पहले शायद आपने ना सुनी हो। नाज़रीन कराम, पुलिस ने कराची के इलाके महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर पर छापा मारा है। इब्तदाई तहकीकात में बताया गया है कि डेविड बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता था, यानी कि स्क्रैप का जो सामान होता है, कबाड़ का जो सामान होता है, उसका ये बड़े पैमाने पर कारोबार करता था, और होटल का कारोबार भी ये आदमी करता था बहरीन के अंदर। पीटर पॉल डेविड ने अपनी फैमिली को 2010 में, यानी कि 11 साल पहले बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया था। इब्तदाई तहकीकात में कहा गया है कि मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा था, जबकि 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया, और जब से वो पाकिस्तान आया है उस वक्त से लेकर 3rd टाइम थी ये जब उसने धमाका किया, जो ये लाहौर में आया। डेविड 3 बार लाहौर जाने के दौरान मजमूई तौर पर 27 दिन लाहौर में मुकीम रहा, यानी कि आउट ऑफ 45 डेज ये आदमी 27 डेज लाहौर के अंदर मौजूद रहा, यानी कि कराची से बाहर रहा। कुछ इतलात अभी ये भी आ रही है कि ये गुजरावाला में रहता था और वहां से ये निकला। अब मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर में क़याम के दौरान ये मुख्तलिफ अफराद से राब्तों में भी रहा, और उसके शवाहिद भी इस वक्त हमारे खुफिया इदारों को मिल चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मजीद गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी डिटेल्स जो है वो इस वक्त पब्लिक नहीं की जा रही, और ये भी ऑन पर्पस है। और ये डिटेल्स इसलिए पब्लिक नहीं की जा रही क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो ऑपरेशन को रोक देती हैं, जिससे जो इंफॉर्मेशन अगर वो पब्लिक कर दी जाए तो अगला जो नेटवर्क का हिस्सा है वो बेनकाब हो जाते हैं और वो पहले ही इधर उधर भाग जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आवाम से शेयर नहीं करनी चाहिए। सही वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हमने अपने इदारों के काम में रुकावट तो नहीं डालनी। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल भी जाए, और जो हमारा मीडिया नॉर्मली नहीं करता वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन हम तो करेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि इस गाड़ी के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है, और इस सब के अंदर इस गाड़ी का जो मालिक है उसके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को बेकसूर कह रहा है। उसको कह रहा है कि मेरा इस शख्स से कोई जान पहचान नहीं है, राब्ता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इदारे अपनी तसल्ली करके ही उसे छोड़ेंगे। और इस सब के अंदर वो जो शख्स है, जो मेन शख्स है, जो पीटर पॉल डेविड नामी ये शख्स जो है, इसे इस वक्त नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया हुआ है। इससे तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। एक चीज जो कंफर्म नहीं हो पा रही, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये आदमी जो है ये अमरीकी शहरी था, बहुत से लोग कह रहे हैं ये गैर मुल्की शहरी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये बाहर रहा बहुत अरसा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके मुतल्लिक अभी तक जो तफसीलात हैं वो पब्लिक नहीं की जा रही, और वो भी पब्लिक ऑन पर्पस नहीं की जा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बीच में इशू आ सकता है। हम अपनी तहकीकात पूरी कर लें हमारे इदारे, फिर सारी चीजें जो है 100% क्लैरिटी जो है वो आवाम के सामने लाई जाएगी। मैं भी इस पर कमेंट अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि चीजें जो हैं वो सामने ना ही आए कुछ तो वो बेहतर होती हैं। आप ज्यादा समझदार हैं इस सारे मामले के अंदर। तो नाज़रीन किराम, अभी तक की ये डिटेल्स हैं, जबकि ये आदमी जब बहरीन में रहा और अभी ये दुबई से वापस आ रहा है, तो इस दौरान भी यही इत्तलात है और ये कंफर्मेशन हमें मिली हैं हमारे खुफिया इदारों को कि ये गैर मुल्की तंजीमों से लगातार राब्ते में था, और इसके अंदर फॉरेन हैंड जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है। ये शख्स जो है ये खुद भी इंतहाई मुतनाज़ा शख्स है, क्योंकि इसका बाहर के चक्कर लगते रहते थे। तो इस वक्त की ये क्रेडिबल डिटेल्स हैं, मुसद्दका डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जबकि
कुछ ही दिनों के अंदर या घंटों के अंदर, आप कह लें कि बाय संडे, मेरे जराए ये बता रहे हैं, इंटेलिजेंस के जराए भी और मुख्तलिफ हुकूमत के अंदर जराए भी, मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, तो वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि संडे तक बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी, उससे पहले हो जाएंगी मैक्सिमम संडे तक। तो इंशाल्लाह इसी चैनल के जरिए मैं आप तक सबसे पहले कोशिश करूंगा कि जो डिटेल्स हैं, जो तमाम तर चीजें हैं, वो आपके सामने रखी जाए ताकि पूरे का पूरा मामला जो है वो वाजे हो सके। जबकि एक चीज जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसे किसी जराए के साथ कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका का भी हाथ है, और आलमी एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ FATF की लिस्ट से पहले और इसके साथ ही साथ एब्सोल्युटली नॉट का जो सजा है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रही थी, और इसमें जारी बात है हाफिज सईद को भी निशाना बनाना था। तो ये एक पूरी की पूरी ग्रेटर गेम थी जिसमें वो नाकाम हुए, लेकिन इंशाल्लाह इसी तरह ये नाकाम होते रहेंगे। और इस केस को इस दफा टेस्ट केस बनाकर, क्योंकि NICC भी एस्टैब्लिश हो चुकी है, जनरल फैज हमीद को सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पाकिस्तान की हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बेहतर नताइज भी सामने आएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस धमाके के पीछे कौन है, क्या मकसद है। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, मैं इंशाल्लाह सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।